सुनाई थी ना मैंने चींटियों की, तो वो कब तक उसके मुंह में मिठास नहीं आ रहा, कब तक वो उसको नेग्लेक्ट कर रही है चींटी, जब तक उसके मुंह में नमक की डली है। जैसे नमक को फेंका और एक बार मिश्री का टेस्ट आया तो फिर उसको छोड़ा ही नहीं, फिर बताने के लिए भी टाइम नहीं है कि ये कैसा टेस्ट आ रहा है। तो ये दूरी व्यक्ति को मतलब तब तक ही ये बोरिंग लगता है, तब तक ही ये दिनचर्या ऐसे लगती है जी ये सब आचार्य लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ये पीछे पड़े हुए, पीछे लगे हुए, ये भाषा तब तक ही निकलती है जब तक हमने उसका आस्वादन नहीं किया, रसास्वादन नहीं किया। ईश्वर कैसा है? रसो वही सह अकामो धीरो अमृतो स्वयंभू रसेन तृप्तः, वो रस से तृप्त है। तो ये अपने आप आने लगता है, लेकिन आएगा तभी जब व्यक्ति को ये एहसास होगा कि ये मुझे करना चाहिए। जब ये होगा कि ये यहाँ पता नहीं क्या नियम बना दिए इन आचार्यों ने, जब देखो डंडा लेके पीछे लगे रहते हैं, तब तक कोई रस आने वाला नहीं है, चाहे आप 20 साल करते रहें। लेकिन जिस दिन ये सोचे कि ये मेरे लिए है, मेरे कल्याण के लिए है, और ये छोटी छोटी दिनचर्याएं ही करके, और ये भला हो इतने सारे लोगों का जिन्होंने आकर के ये एक ग्रुप बना दिया और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, तो इनके साथ साथ मेरा हो जाता है, अकेले से नहीं हो पाता घर में। यहाँ आकर के इस समूह में ये सारी दिनचर्याएं हो जाती हैं, तो फिर अपने आसपास वालों को भी, अपने साथियों को भी धन्यवाद देता है, अपने आचार्यों को भी धन्यवाद देता है, अपने गुरु को भी धन्यवाद देता है कि जिन्होंने हमारे लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखा, और फिर इसको आनंद आने लग जाता है। तो फिर ये बिना किसी के बुलाए उस ठीक टाइम के ऊपर हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहेगा चलो अब यज्ञ का टाइम हो गया, चलते हैं। और नहीं तो सोचते हैं कि आज कौन सा बहाना लगाऊं, पेट दर्द वाला तो कल लगा दिया था, तो कल दवाई भी दे दी थी, तो आज सिर वाला लगा देता हूँ। अच्छा सिर वाला भी कल लगाया था, तो आज क्या लगाऊं, आज कमर दर्द वाला लगा देता हूँ, तो आज कौन सा लगाऊं, सारे बहाने तो खत्म हो गए, अब आज कौन सा लगाऊं। तो ऐसे सोचता है फिर व्यक्ति। तो ऐसे करते हुए बी केयरफुल, सावधान हो जाना, आपको ही मिलने वाला है विद इंटरेस्ट, ब्याज समेत मिलने वाला है, कर लो आप प्रमाद करने में स्वतंत्र हैं, कर लो, आप बहाने लगाने में स्वतंत्र हैं, लगा लो, लेकिन मिलना आपको ये बच्चे आज नहीं तो कल मिलेगा। तो उस परिणाम को जो देखता है वो सात्विक है। परिणाम को जरूर देख लेना, आप करना, आपको जिस दिन आलस्य करने की इच्छा हो कर लेना, कोई बात, मैं नहीं कह रही हूँ कि मत करना, इच्छा हो तो कर लेना, लेकिन परिणाम को सामने रख के फिर करना। फल ये मिलने वाला है, ताकि कल फल मिले तो रोए नहीं, फिर आराम से लेंगे उसको। मैंने किया था ना ये, कल ये बीज मैंने ही बोया था, तो फल कौन खाएगा, मुझे ही खाना है। मेरे वाले जो बीज बोए हैं उसका फल तो मुझे ही खाना है, वो दूसरे को नहीं मिल सकता है। बाहर वाला जो पेड़ का बीज बोया था उसके फल तो सबको मिल जाते हैं, लेकिन अंदर जो बोए जा रहे हैं सात्विक, राजसिक या तामसिक, उसका फल व्यक्ति को स्वयं ही मिलता है। इसलिए हम देखते नहीं है उसी काम को करने वाले 10, 20, 50, 100, 200 लोग होते हैं, लेकिन उनमें से सबको अलग अलग फल मिलता है। इसी कक्षा में आने वाले आप विद्यार्थी हैं, और आप जितने भी 40, 50, 60 जो भी विद्यार्थी हैं, आप देखना 10 साल के बाद सबके जीवन अलग अलग मिलेंगे। पढ़ाई तो एक ही जैसे कर रही हैं, एक ही गुरुकुल में रह रहे हैं, लेकिन आप ये पढ़ाई किस भाव से कर रहे हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है, वो फल मिलेगा पक्का। किस भाव से कर रहे हैं आप उसको, आपकी योजना क्या है इसको करते समय, इसको पढ़ते पढ़ाते समय। तो कुछ की बहुत ऊंची योजनाएं हैं, कुछ की सामान्य, कुछ की कोई योजना है ही नहीं, तामसिक वाले की कुछ नहीं, उधर से डंडे से पीट के इधर भगा दिया, यहाँ के बैठ गए।
फिर यहाँ से जब भगाया जाता है, चलो आपका टाइम हो गया, तब उधर जाके अपने खाने पे बैठ जाते हैं। खाना खा के पीट के भगाते हैं तो ऑफिस में जाके बैठ गई। ऐसे चलता है, जैसे पशु को हाँकते हैं ना लकड़ी से, जिधर जिधर ले जाएं उधर उधर जाता रहता है। तो शाम हो गई तो अब बाड़े में चलो, तो बाड़े में चला जाता है। सुबह हो गई, अब जंगल में खाने के लिए चलो, खाने के लिए जाता है। अब दूध देने का टाइम हो गया तो एक विशेष स्थान पे लाते हैं, दूध देने लगता है। उसको नहीं पता, कुछ भी करता है सारे काम। तो वैसा वैसा फिर हमारे जीवन में प्रतिफल आता है। तो यज्ञ क्या है? केवल आप यज्ञशाला में करते हैं वो भी यज्ञ है, उसके अतिरिक्त जो दिन भर करते हैं वो भी यज्ञ है। और इस भाव से जो जो काम किए जाएंगे शास्त्र विधि के अनुसार और बिना किसी फल की कामना के, और मुझे करना ही चाहिए, ये मेरा कर्तव्य कर्म है, ऐसा भाव रख करके जब काम करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? सारे कर्म सात्विक यज्ञ। तामसिक अभिसंधायतु फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। अभिसंधायतु फलम, राजसिक वो होते हैं जिसमें फल को सामने रख करके किया जाता है कि मुझे ये मिलना चाहिए। फल को सामने रख करके कर्म करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मोक्ष वाले रास्ते से एक स्टेप नीचे है। बुरा नहीं है, अच्छे अच्छे फल की कामना कर करके अच्छे अच्छे काम करो, मैं सारी सृष्टि को सुख पहुंचाऊं, मैं सारे लोगों को अपने जीवन से प्रेरणा दूं, इस तरह की कामना रखना ये कोई बुरी बात नहीं है। उससे तो एक नीचे है, वो तो बिल्कुल प्योर है, जिसमें कुछ भी नहीं चाहिए। एक भगवान का यंत्र बन करके जब सेवा करे वो तो सबसे उत्कृष्ट चीज है। लेकिन उससे नीचे भी फिर उसकी कैटेगरी है, फल चाहने में भी हम कैसे फल चाहते हैं। तो कह रहे हैं फल को सामने रख करके जो कर्म किया जाता है, जो यज्ञ किया जाता है वो राजसिक। और दंभार्थम अपि चैव यत्, और कभी कभी फल की इच्छा भी नहीं होती है। किस लिए करते हैं? दंभ के लिए। दंभ क्या होता है? दिखाना। अंदर तो धार्मिकता है नहीं, लेकिन ऐसे कर्म कांड करके ये दिखा रहे हैं कि देखो हम कितने धार्मिक हैं। इस भाव से भी कोई व्यक्ति उन कर्मों को कर सकता है। इसलिए बाहर के कर्म देख करके ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये व्यक्ति सात्विक है कि राजसिक है कि धार्मिक है या अधार्मिक है। दंभ से कर रहा है तो फिर कैसा हो जाएगा? आसुरी संपद में चला जाएगा ना, दंभो दर्पोभिमानश्च। तो ये दंभ के लिए भी किया जा सकता है। तो दंभ के लिए जो दिखावे के लिए करते हैं वो यजन भी कैसा हो जाता है फिर? राजसिक। इज्जते भरत श्रेष्ठतम यज्ञम विद्धि राजसम। और ऐसे ही सारे कर्म भी हमारे ऐसे होते हैं। या तो हम किसी फल को सामने रख करके कर्म करते हैं कि मुझे ऐसा मिले इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, या फिर हम कई बार दंभ के लिए भी कर्म करते हैं, दिखाने के लिए भी कर्म कर देते हैं। तो यद्यपि उसका फल तो आएगा, और यद्यपि आप जो दिखाना चाह रहे हैं वो लोग देखेंगे और आपको वो रिस्पॉन्स भी मिलेगा, लेकिन आप घाटे में चले जाएंगे ये करके, क्योंकि ये कौन सी श्रेणी का कर्म हो जाएगा हमारे लिए? राजसिक श्रेणी का कर्म हो जाएगा। तो सात्विक भी हो सकता था, पर हमारी इन कामनाओं के कारण वही कर्म क्या बन गया? राजसिक। अब तीसरा यज्ञ क्या है? विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। पहला बताया विधिहीनम, जैसा विधान है वैसा कर्म नहीं करना। जो थोड़ा बहुत तो चेंज कर ही सकते हैं, हम ऐसे बोल देते हैं ना, गुरुकुल का ऐसा विधान है तो कोई जरूरी थोड़ी ऐसे ही करना। अगर वो गुरु का बनाया हुआ विधान है तो वैसे ही करना चाहिए उसको, क्योंकि गुरु अपने आप में एक शास्त्र है। तो विधिहीनम,
जो विधान के अनुसार नहीं है। जैसे शतपथ ब्राह्मण में आता है कि ये जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति है उसमें 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है सूर्योदय से पहले यजन करूंगा, एक है सूर्योदय के बाद करूंगा, एक है जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे ही करूंगा। तो तीनों ऑप्शन है आपके पास, आप कोई भी ले लो अपनी सुविधा के अनुसार, जो भी आपको सुविधा लगे। लेकिन एक बार जो आपने संकल्प लिया तो अब आपको रोज वैसे ही करना है। उसमें फिर आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक दिन तो जाकर के सूर्योदय से पहले ही कर लिया, 5 बजे जाके कर दिया, एक दिन फिर 7 बजे किया सूर्योदय के बाद, और एक दिन किया 10 बजे, एक दिन किया 9:30 बजे। ऐसे करते हैं कुछ लोग, करते हैं ऐसे। जब मन आया किया, किसी दिन तो कर लिया 7 बजे, किसी दिन फिर किया 9 बजे, किसी दिन किया 10 बजे। तो वो फिर उसका फल जो है ना उसको अच्छा नहीं माना है, उसको आसुरी कर्म माना गया है शतपथ ब्राह्मण में। आपने एक बार जो संकल्प लिया है आप उस काम को उसी समय करें। अब मैं आपकी कक्षा एक दिन तो लूं 9 बजे, एक दिन सुबह 5 बजे आ जाऊं, एक दिन शाम के 5 बजे आऊं, एक दिन 4 बजे लूं, तो फिर उसको अच्छा नहीं माना जाता है। एक बार जो फिक्स किया है तो फिर वो रोजाना उसी समय होना चाहिए। अगर कोई विशेष कारण हो गया, अपवाद, वो एक अलग बात है, और उसमें भी फिर सबको बता करके कि अब हम इस समय को इस समय पे शिफ्ट कर रहे हैं, अब हम 9 बजे की बजाय शाम को 4 बजे पढ़ा करेंगे, ऐसे। तो ये होता है विधि विधान के अनुसार। विधिहीनम असृष्टन्नम, जिसमें अन्नदान नहीं दिया जाता है। तो गीता के इस श्लोक को पढ़ने से ये मालूम पड़ रहा है कि यज्ञ में अन्नदान भी होना चाहिए। पहले यजन करें, ऊपर से फिर यजन करने वालों को दान दें। तो जहां अन्न का दान नहीं दिया जाता है, असृष्टन्नम, मंत्रहीनम, बिना ही मंत्र के। महर्षि दयानंद से भी पूछा, उसमें ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जो पहला ही जो अध्याय है ना, उसमें ये सारे प्रश्न उत्तर हैं। उनसे किसी ने पूछा कि चलो ये यज्ञ करना आप कह रहे हो साइंटिफिक है और ये वायुमंडल को शुद्ध करता है और आपने सारी इसकी वैज्ञानिकता बता दी, तो फिर ये मंत्र क्यों बोले? ऐसी चम्मच भर भर के डालते रहे अग्नि में, मंत्रों की क्या जरूरत है? वायुमंडल तो शुद्ध हो ही जाएगा ना बिना मंत्र के भी, अग्नि में घी डालेंगे तो वहां पर उन्होंने फिर उत्तर दिया है कि मंत्रों का, शब्दों का एक अलग महत्व है। जो शब्द हम मुख से बोलते हैं ना, उसकी अपनी एक एनर्जी होती है। भावों की भी अपनी एक शक्ति है, विचारों की भी शक्ति है, शब्दों की भी शक्ति है। विचार में भी शक्ति होती है। एक विचार आपको इतने उत्साह से भर देता है कि आप उछल पड़ते हैं, और एक विचार आपको बिल्कुल ऐसे गिरा देता है, ये क्या हो गया? ऐसे ही भाव, एक भाव ऐसा होता है कि आप उस व्यक्ति के लिए सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और एक भाव ऐसा होता है कि बिल्कुल अड़ जाते हैं कि मैं अपनी पुस्तक को इधर से इधर नहीं रखूंगा। कर लो, क्या करोगे? झगड़ा होता है ना, रूममेट होते हैं, वो कहते हैं अपनी पुस्तकों को उधर रखो, बोले नहीं रखूंगा, ये कोना मेरा है, ये तखत मेरा है। तो भाव ही तो है एक। तो भाव में भी शक्ति है, विचार में भी शक्ति है, और तीसरा शब्द में शक्ति है, जो बोलते हैं हम। आप जब अपने बड़ों को विनम्रता से बोलते हैं तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी, हार्मोन्स, वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। उस व्यक्ति के अंदर नहीं, आपके अंदर। जब आप किसी को प्रणाम करते हैं, विनम्रता से बोलते हैं, जी कह करके बोलते हैं, तो आपके अंदर अलग प्रकार का रिएक्शन होता है उन शब्दों का। और जब आप किसी को डांट करके बोलते हैं, धमकाते हैं,
किसी को गाली गलौज करते हैं, तब आपके शरीर के अंदर अलग प्रकार के रिएक्शन होते हैं, अलग वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, अलग एनर्जी उत्पन्न होती है। तो शब्दों का अपना एक महत्व है, अपनी एक शक्ति है। तो जिस यज्ञ में जो यज्ञ मंत्रहीन होता है, या तो मंत्र बोले नहीं जाते हैं, बोले जाते हैं तो अशुद्ध बोले जाते हैं, क्योंकि संस्कृत पढ़नी छोड़ दी लोगों ने, तो उनको संस्कृत आती ही नहीं है, इसलिए मंत्र या तो बोलते नहीं है, बोलते भी हैं तो कैसा बोलते हैं, अशुद्ध बोलते हैं। तो फिर जिसको शुद्ध आता है उसको सुन के कैसा लगता है, जैसे दाल खाते समय कोई दांत के नीचे कंकर आ जाए ना मोटा सा, तो कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता ना। दांत के नीचे पत्थर आए तो अच्छा लगता है, नहीं लगता है। ऐसी ही स्थिति होती है अशुद्ध सुनने के बाद, देवों की भी। ये यज्ञ कैसा हो जाएगा, मंत्रहीनम अदक्षिणम, फिर दक्षिणा देनी चाहिए यजन के बाद। तो इसलिए कई बार लोगों को पता नहीं होता है, तो चाहे आप अपने घर परिवार में भी यज्ञ करवाएं, तो जब आप यज्ञ करवाएं तो उनसे थोड़ी दक्षिणा जरूर लें, चाहे आप 1 रुपए ले लें उनसे, लेकिन उठना नहीं तो फिर वो उनका यज्ञ विफल हो जाएगा जिनका यज्ञ आपने करवाया। तो कई बार हमें लगता है तो अपना ही परिवार है, इनसे क्या दक्षिणा लेना, क्योंकि दक्षिणा के बिना यज्ञ तामस हो जाता है, अदक्षिणम यहाँ कहा है। तो जब भी कहीं किसी का यज्ञ करवाएं तो दक्षिणा जरूर लें, स्वार्थ भाव से नहीं, उसके यज्ञ को सात्विक बनाने के लिए, सक्सेस करने के लिए। श्रद्धा विरहितम, सारे काम कर रहे हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है, दम्भ है, दिखावा है, चीजों को ऐसे ही करते जा रहे हैं। पानी को इधर से इधर डाल दिया, अंग स्पर्श किए तो इधर 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 लगाया, हो गया सारा काम। श्रद्धा ही नहीं है, भाव ही नहीं है वो वाला, तो फिर वो सारा किया ना किया एक ही जैसा होता है। यज्ञ करने से पहले जैसी चित्त की स्थिति थी, करने के बाद भी वैसी ही होती है। तो चेंज होना चाहिए था ना, यज्ञ करने के बाद तो बदलनी चाहिए थी। तो ऐसे ही एक रूटीन में तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोल दिए, ऐसे अंग स्पर्श कर लिए, ऐसे सारी क्रियाएं कर ली, ऐसे जल छिड़क दिया इधर उधर, सब कर्म कर लिए, श्रद्धा है ही नहीं, तो फिर कुछ भी उसका परिणाम नहीं आता है। तो इसलिए कहा श्रद्धा विरहितम यज्ञम, ऐसे यज्ञ को क्या कहा, तामसम परिचक्षते। तो यज्ञ हम जरूर रोज करते हैं, लेकिन वो सात्विक कब बनेगा, राजसिक कब बन जाता है और तामसिक कब बन जाता है, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और इन यज्ञ के साथ साथ ही जो पूरे दिन भर जो कर्म करते हैं अंतःकरण से या बाह्य करणों से, वो सब भी इस यज्ञ की ही कोटि में आता है। ये गीता की अपनी एक नई खोज है। तो हमें सारे कर्म कैसे करने चाहिए, यज्ञ भाव से तो करने चाहिए, शास्त्र विधि के अनुसार करने चाहिए, और बिना फल की आकांक्षा के निष्काम भाव से करने चाहिए। और ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म के भाव से करने चाहिए। तो वो ही फल हमारे, वो ही कर्म हमारे क्या हो जाएंगे, बेस्ट क्वालिटी के हो जाएंगे, टॉप क्वालिटी के। छोटे से छोटे कर्म भी क्यों ना हो चाहिए। जब आप आते हो ना इस कक्षा में, तो ये जितने पोस्टर हैं सबको प्रणाम किया करो मन मन में, ऐसे नहीं उनके एक एक के पास जाके, नहीं तो भीड़ हो जाएगी यहाँ। ये जितने पेड़ पौधे रखे हैं सबको प्रणाम करो। जिस कारपेट पे, जिस आसन पे बैठे हो उसका धन्यवाद करो, इतनी देर बिठाया आपको। जिस कक्ष में बैठे हैं उसकी दीवारों का धन्यवाद करो, उसको प्रणाम करो। एक एक चीज को यहाँ आप उस दृष्टि से, आप 4-5 दिन ऐसा करके देखो, आपका भाव बदलेंगे, और भाव बदलते ही आपके वाइब्रेशंस बदलेंगे, प्रकृति बदलेगी, परिणाम बदलेंगे। और आप आते ही क्रिटिसाइज करना शुरू करो, ये क्या है, ये पोस्टर लगा दिया इसमें, ये वाली फोटो लगाई, ये क्या यहाँ ला करके रख दिए हैं पेड़ पौधे, ये क्या ये आसन लगाए हैं, नीचे चले जाते हैं। आप हर चीज को क्रिटिसाइज करो। सप्ताह भर के बाद जो है ना, आपका मन ऐसा हो जाएगा एकदम विचलित, परेशान।
तो छोटे छोटे टिप्स हैं जीवन को संवारने के लिए। छोटी छोटी चीजें ही होती हैं, छोटी छोटी चीजों से ही जीवन बड़ा बनता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाव जो ये है वो ये है कि मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे लिए है, मुझे करना ही चाहिए और इसका परिणाम क्या होगा। बस दो बातों को ध्यान रख लें। मेरे लिए इसका परिणाम क्या होगा जब मैं इन सारी जड़ चेतन चीजों को आदर दे रहा हूँ, इनका रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, इनका धन्यवाद कर रहा हूँ, इनके प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त कर रहा हूँ, तो इसका मेरे जीवन में क्या परिणाम आने वाला है। और ऐसा एक ट्रायल कर लो आप 8-10 दिन, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल उल्टा ही हो गया। ये तो हमने सोचा ही नहीं कभी। जब दरवाजे से जाते हो तो उस दरवाजे को धन्यवाद देके चले जाया करो। तो ये जड़ वस्तुओं को भी, चेतन वस्तुओं को भी, और ऐसा करते करते आपकी जागरूकता बढ़ जाएगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप फूल के पास जाएंगे तो फूल से बात करेंगे तो फूल के पास ही होंगे, उससे अलग नहीं होंगे। तो आपको एकाग्र अपने मन को करने का अभ्यास हो जाएगा और उन चीजों से रिस्पॉन्स भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि जी ये तो जड़ है, इनको क्या पता, इसको हम धन्यवाद करें ना करें। इसको भले ही पता हो या ना पता हो, पर तेरे वाले अंतःकरण को पूरा पूरा पता लगेगा और उसको भी पता लगता है। उसकी चेतना थोड़ी सी ज्यादा सोई हुई है, आपकी थोड़ी सी जगी हुई है। तो 3 प्रकार के यज्ञ गीताकार ने बताई। अब आगे ये बता रहे हैं तप भी 3 प्रकार के होते हैं। शुरू में ही बताया था ना कि प्रकृति 3 प्रकार की, फिर बताया आहार 3 प्रकार का, फिर बताया यज्ञ 3 प्रकार का, फिर बताया तप 3 प्रकार का। तो तप तो करते हैं, लेकिन कौन कौन से तप राजसिक और सात्विक और तामसिक बन जाते हैं उसके बारे में बता रही है। तो बोल लीजिए, श्लोक बोल लेते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। तो इन्होंने कहा कि पहले तो जो है ना, इन्होंने तप को 3 भागों में बांट दिया। तप कैसे कैसे होते हैं? शारीरिक, वाचिक और मानसिक। जो भी हम कर्म करते हैं वो सारे कर्म हमारे तप बन सकते हैं। तो कर्म हम किस किस से करते हैं? या तो शरीर से करते हैं, या तो वाणी से करते हैं, या तो मन से करते हैं। तो 3 ही प्रकार के हैं। तो ये तीनों तप की कोटि में आ सकते हैं। और फिर ये जो तीनों हैं, अब जो शरीर से तप किया जाता है उसकी भी 3 श्रेणी, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो वाणी से किया जाता है उसकी भी 3 श्रेणी, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और जो मन से सोचा जाता है उसकी भी 3 श्रेणी, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये कितने प्रकार का तप हो जाएगा? 9 प्रकार का हो जाएगा। तीनों के 3-3 प्रकार हैं। तो पहले ये ले रहे हैं शारीरिक तप। शारीरिक तप क्या है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। देवों का पूजन करना, द्विज का पूजन करना, गुरु का पूजन करना और प्राज्ञ लोगों का पूजन करना। शौचम, शुचिता, पवित्रता। आर्जवम, सरलता। आर्जवम शब्द भगवान कृष्ण ने हर बार उसको पढ़ा है। 13वें अध्याय में भी जो ज्ञानी के लक्षण बताई वहां भी पढ़ा, दैवी संपद में भी 16वें अध्याय में पढ़ा, फिर यहाँ पर भी पढ़ दिया। तो मतलब ये है कि भगवान को ना सरलता ज्यादा ही पसंद है। तो हर बार क्या बोलते हैं? आर्जव, रिजुता, सरलता। सभी को ही पसंद होती है। बच्चे सबको अच्छे क्यों लगते हैं? सरल होते हैं बच्चे, उनमें कपट छल नहीं होता है।
तो इसलिए सबको अच्छे लगते हैं। तो इसलिए कहा है शौचम आर्जवम, ये दो चीजें बहुत ही प्यारी हैं, इनकी जो एनर्जी इनको बोलने से भी अच्छा लगता है। शुचिता, पवित्रता, शरीर की, मन की, वाणी की, व्यवहार की, आचरण की, भाव की, विचार की, सारे यदि पवित्र हों, ऐसा सोच के भी कितना अच्छा लगता है। दिवाली इतना ज्यादा बड़ा त्योहार क्यों माना जाता है? पवित्रता के कारण। उसमें सफाई के ऊपर बहुत बल दिया जाता है, महीनों पहले लग जाते हैं लोग, तो इसीलिए सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि उसमें शुचिता, सब जगह शुचिता लाई जाती है। तो यहाँ हमारी दिवाली कब आएगी? जब हमारा अस्तित्व, व्यक्तित्व पूरा शुचिता से भर जाए। तो ये फिर इसको कल इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। तो शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, इसको क्या कहा? शारीरम तप उच्यते, इसको शारीरिक तप कहा है। तो इस श्लोक के ऊपर आप भी थोड़ा चिंतन मनन करके आए और शेष चर्चा फिर कल करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।